So, welcome back to the webinar again. And me, dietitian Chetna, dietitian and nutritionist. ते हमेशा की तरह आज फिर से हम जो है एक सेशन का जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम हिंदी में अगेन। एंड इवनिंग में भी हमारा डॉक्टर JS विक जी के साथ जो MBBS है फगवाड़ा से, उनका भी हमारा जो सेशन है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज का जो सेशन हमारा 12 बजे का है, ये मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप हर जगह पे जो है आपको जो है अपडेट किया था कि 12 बजे आज का जो है बहुत ग्रैंड वेबिनार होने वाला है, जो है हमारा एसिडिटी पे, डाइजेशन पे, हमारा गैस पे, ब्लोटिंग पे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो रेगुलर मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें जिस चीज बीमारी है, लेकिन उस बीमारी की जो जड़ है वो एसिडिटी है। सो आज का जो ये सेशन है हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, फीलिंग ऑफ फुलनेस, खट्टे डकार, कोई भी चीज आपने खाई है वो वापस आपके ओसोफेगस में से, मतलब माउथ में यानी कि मुंह में वापस आ रही है, जो मतलब आपने कुछ खाया है वो वापस आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर गले में ही वापस चढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये एसिडिटी है। इन एसिडिटी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या ऐसा किया जाए कि जो ये एसिडिटी है वो जड़ से खत्म हो जाए? मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए कि लोगों को 20-20 साल से जो है वो एसिडिटी की ही प्रॉब्लम है। कुछ हमारा हो जाता है जैसे कि माइंडसेट, एक हमने ये चीज एक वहम पाल लिया होता है अपने मन में कि हाँ ये चीज मैं खाऊंगी या खाऊंगा ये हो जाएगा। या अगर मैं इस चीज को भी फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब मैं आपको कह रही हूँ कि आप सौंफ खाइए, लेकिन आपने अपने मन के अंदर इतना ज्यादा डर बिठा दिया है कि आपको ये लग रहा है कि नहीं, अगर मैं सौंफ खाऊंगा या खाऊंगी तो ये उसी वक्त जो है मुझे गैस बना देगा, जबकि जो सौंफ है वो गैस को खत्म करती है। लेकिन हमारा ये जो माइंड सेट है, मैं बार बार अपने सेशंस में, अपनी वीडियोस में यही चीज आपसे बोलती हूँ कि ये जो आपका माइंड सेट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो। अपने आप पर जो है वो मतलब रेगुलर, जैसे हम भगवान पे विश्वास रखते हैं कि हाँ हमने उसका व्रत रखा या हमने उसकी पूजा की या हमने वहां पर ये प्रसाद चढ़ाया या वहां पर ये किया तो ये हमारा काम हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारा एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ हम इतना ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं कि वो चीजें होने लगती है। वो कैसे होने लगती है? क्योंकि हमारा जो फोकस हो जाता है उस वक्त वो इस चीज पे हो जाता है कि हमें ये लगता है कि हाँ भाई, हमने ये वाला जो इसका सोल्यूशन किया, ये चीज जो है हो जाएगी। लेकिन वो क्या था? वो एक फोकस था आपका। उस फोकस ने आपका जो है वो माइंड सेट कर दिया। उस माइंड सेट के दौरान जो भी आपका जो रेगुलर, सो उस माइंडसेट के दौरान जो हमारा विश्वास था वो इतना दृढ़ था, इतना ज्यादा था कि हमें ये लगा कि हाँ ये चीज हो जाएगी। वो हमने क्या किया, वो हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि डन, सेम एज इट इज। आप इन चीजों को भी अपने माइंडसेट में रखिए कि ये चीज अगर हमें कोई सजेस्ट कर रहा है या हम ले रहे हैं तो ये चीज हमें ठीक ही करेगी। ये होता है माइंडसेट। सो हमारा जो आज का टॉपिक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एसिडिटी, गैस, डाइजेशन। इन सब से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत सारे मैंने आपको एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि 20-20 30-30 साल से जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक ही नहीं हो रही है।
तो उसका जो कारण है, सबसे पहले जो एसिडिटी है वो है क्या, कि हमारी बॉडी में जो एसिड का जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाती, एसिडिटी को या गैस को, जो हमारी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए जरूरी है। ऑप्टिमल हेल्थ होता है हमारी एक ऐसी हेल्थ जिसमें हम सोशलाइज भी होते हैं, जिसमें हमारी मेंटली हेल्थ भी आती है, जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ भी आती है, जिसमें हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी आती है, जिसमें हमारी इमोशनल हेल्थ भी आती है। ये होती है ऑप्टिमल हेल्थ, यानी कि जिसमें हम हर तरीके से जुड़े हुए हैं। हम शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, अपने इमोशंस भावनात्मक तौर पर, ठीक है। ये जो सारी ऑप्टिमल हेल्थ है, इन चीजों के लिए जो हमारा बॉडी का जो एसिड है या गैस है, इसका लेवल मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इससे पहले हमारी ये चीज आ जाती है कि हम इन चीजों को कैसे मतलब कर सकते हैं। इसमें कैसे आता है कि ऑप्टिमल हेल्थ में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है हमारी, जिसमें हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जुड़े होते हैं। अगर आप उन चीजों को, अपने माइंड सेट को सही कर लोगे, तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसमें जो लेवल है उसको मेंटेन करना है। हमारी बॉडी में जो बहुत सारा एसिड बन जाता है, उसको हमें किस तरीके से सही करना है, वो आज के सेशन में आप सबको मैं बताऊंगी कि कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। कौन से ऐसी होम रेमेडीज हैं, कौन से ऐसे घरेलू नुस्खे हैं, या और क्या चीजें इसमें हम ऐड करें कि जो हमारी 20-20, 30-30 साल पुरानी एसिडिटी है, गैस है, जो जड़ से खत्म ही नहीं हो पा रही है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले ये आ जाता है कि ये जो एसिडिटी इतनी ज्यादा बन जाती है, जिससे हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको इसके लक्षण बताती हूँ कि जब किनको एसिडिटी की, एक तो होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा गैस बन रही है या पेन हो रही है, हमें हमारे स्टमक में पेन है, बैक में पेन है, या पूरी बॉडी में हमें लग रहा है कि कोई चीज जो है अंदर घूम रही है, तो दैट इज द मेन पॉइंट कि हमें एसिडिटी हो गई है। ये तो सबको ही पता लग जाता है। लेकिन इसका सबसे पहला जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड रीजन इसका है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न मीन्स जो आपकी चेस्ट पेन होती है, ये यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा जलन हो रही है हमें, उसको हम हार्ट बर्न बोल देते हैं, ठीक है। वो चीज हो रही है तो इट मीन्स आपका जो है एसिड बन रहा है। फिर इसमें आ जाता है कि जो मैंने पहले बताया कि ओसोफेगस में से जो फूड है आपने कोई खाया, वो वापस आपके मुंह में आ रहा है, तो वो चीज क्या है, वो भी एक एसिडिटी की, गैस की निशानी है। फिर इसमें आ जाता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा जो पेट है हमारा भर चुका है। फीलिंग ऑफ फुलनेस मीन्स खट्टे खट्टे डकार आना, बार बार डकार आ ही जा रहे हैं, उससे इसका मतलब ये होता है कि हम इस टाइम फुल है। फीलिंग ऑफ फुलनेस को हम डकार बोल देते हैं हिंदी में, पंजाबी में। इसका जो है मतलब जो खट्टे डकार आना, इट मीन्स एसिडिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर आपकी एसिड जो है बॉडी में बन रहा है। फिर इसमें आ जाता है आपकी चेस्ट पेन, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर इसमें आपका आ जाता है कि प्रॉब्लम स्वेलिंग बोलते हैं, मतलब कि आपको ऐसे लग जाता है वही भरापन, जैसे फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है, ठीक है। इसको हम खट्टे डकार के रूप में कह सकते हैं। फिर इसमें वॉमिटिंग, आपको घबराहट होती है, दिल का जी मचलता है, दिल करता है कि हमें उल्टी हो जाएगी, ठीक है, वॉमिट आ जाएगी। सोर थ्रोट, यानी कि हमारा गला जो है हर वक्त जो है वो खट्टापन महसूस होना, ब्लोटिंग होनी, जिसे हम वात रोग कह देते हैं, ठीक है, गैस बननी। तो आपको मैं आज एक क्वेश्चन का और आंसर दूंगी कि क्या एसिडिटी और गैस ये सेम है, ठीक है, या फिर इनमें डिफरेंस है। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी है या हमें गैस है, लेकिन हम इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि क्या चीज ये सेम है। हम एसिडिटी को भी गैस बोल रहे हैं और गैस को भी एसिडिटी बोल रहे हैं, कि इज दैट थिंग्स आर सेम। तो इन चीजों को भी जो पहले डिफर करना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एसिड है वो गैस नहीं है, लेकिन जो गैस है वो एसिड है। इसका मतलब ये है कि जो एसिडिटी है इज द मेन, एसिडिटी की एक प्रकार है, एसिडिटी का एक टाइप है गैस, ठीक है। एसिडिटी का एक टाइप है ब्लोटिंग, एसिडिटी का एक टाइप है होस्टलेसनेस, ठीक है। ये चीजें जो है,
सो इन चीजों में सबसे पहले हमें क्या चीजें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। पहले तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि दूध चाय ये सब चीजें तो बिल्कुल रेगुलर लेनी ही नहीं है। सो ये हम ले भी नहीं रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं प्लीज उसे उसी वक्त जो है वो बंद करें, क्योंकि ये इस वक्त आपका जो टॉक्सिन का काम कर रहा है आपकी बॉडी में, यानी विषैले पदार्थ जिनको जहर बोल देते हैं। सो ये बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट है कि आप अपनी जो चाय दूध है अपनी रोजाना जिंदगी में से बंद कीजिए, कोशिश कीजिए उसे धीरे धीरे कम करने की, और बेटर रिजल्ट्स के लिए तो अपना बिल्कुल माइंडसेट बना लीजिए कि हमें ये चीज बिल्कुल नहीं पीनी है। सो जो लोग ये कॉफी पीते हैं, ये बोल देते हैं कि दूध वाली कॉफी नहीं पियेंगे, ब्लैक कॉफी पी लेंगे, जस्ट बॉयल द वाटर एंड कॉफी ऐड करके हम उसको पी लेंगे, तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर दोज जिनको एसिडिटी है। वो जिन लोगों को एसिडिटी है, बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, जितने लक्षण आपको बताए हैं, अगर वो चीजें आपको हैं तो इसमें सबसे पहले बंद कीजिए आप जो ब्लैक कॉफी पीते हैं, उसकी जगह हर्बल टी पीजिए। वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी होम रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन हम पहले परहेज पे आते हैं कि ब्लैक कॉफी नहीं पीनी है, कोई भी सोडा नहीं पीना है, कोई किसी भी प्रकार का सिरका यूज नहीं करना जिसे हम विनेगर बोल देते हैं, चाहे वो वैसे एप्पल साइडर विनेगर जो है वो इन एसिडिटी गुड मतलब गुड माना जाता है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर है वो रेगुलर आप यूज मत करें। उसी भी प्रकार का जो विनेगर है, जो सिरका है, वो हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक और चीज आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी सिट्रस चीजें नहीं खानी है। सिट्रस फ्रूट में जैसे ऑरेंज आ जाता है, लेमन आ जाता है, ये चीजें आप कुछ टाइम के लिए बंद करके रखें, क्योंकि ये प्रूवन है कि जब हमें एसिडिटी टाइप कुछ प्रॉब्लम्स आती है या गैस आती है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होती है। हम कहते हैं कि ये कर लो इससे ठीक हो जाएगा, ये पी लो इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन इन छोटी छोटी जो नॉलेज है इनको कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? ताकि हमें जो इतने टाइम से जो एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं जो हमारी जानकारी है वो अधूरी है। उस अधूरी जानकारी के लिए आपने क्या करना है कि रेगुलर सिट्रस जो भी है, जैसे ऑरेंज, लेमन, ये चीजें हैं, कुछ वक्त के लिए जो है आप इसको अवॉइड करो। फिर इसमें आ जाता है टमाटर। रेगुलर बेसिस पे जो हम जैसे सब्जियां दाल बनाते हैं उसमें हम टमाटर का तड़का लगाते हैं, प्याज का लगाते हैं, तो उसमें आप थोड़ा बहुत टमाटर यूज कर सकते हो, लेकिन किसी और चीज में, या हम वैसे इन सैलड या इन स्प्राउट्स या इन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो आप रेसिपीज अपने घरों में बनाते हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि टमाटर ना डालें। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम, जिनको थोड़ी बहुत है, लगता है कि हाँ कुछ चीजों से सही हो जाएगी, तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बेटर है कि कुछ चीजें अवॉइड करनी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी स्टडीज की गई है जिनके बाद ये पता लगाया जाता है कि जो चीजें थोड़ी खट्टेपन में होती है, यानी कि सिट्रस होती है, उन चीजों को आप अवॉइड करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑरेंजेस आ गए, जबकि ये विटामिन सी भरपूर है, आप इसे लो, बट एक्सेस मात्रा में और रेगुलर जो है वो ना लो। जिनको बहुत टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही मत लो। फिर इसमें आ जाता है चॉकलेट्स। चॉकलेट्स चाहे वो डार्क है चाहे वो नॉर्मल है, वो आपने बिल्कुल ही नहीं लेनी। और दूध की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चाय दूध हमने बिल्कुल भी इन चीजों में जो है ऐड नहीं करना, क्योंकि ये एक एसिड फॉर्मिंग फूड है। ये एसिड फॉर्मिंग फूड क्यों है? दूध क्यों हम कहते हैं कि ये एसिड फॉर्मिंग फूड है? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड है जो हमारी बॉडी का जो लेवल है एसिड का वो मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो हमारा पीएच लेवल है, पीएच लेवल है वो न्यूट्रलाइज जो है वो नहीं हो पाता, मेंटेन नहीं हो पाता। या तो वो बहुत ज्यादा अप हो जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, या वो बिल्कुल डाउन हो जाता है जो भी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा लैक्टिक एसिड इन मिल्क है उसको आप उससे परहेज करो। उससे मतलब बिल्कुल भी उस चीज को मत लो। उसकी जगह पे आपको लेना है तो आप मतलब हर्बल टी ले सकते हैं। वो कौन सी लेनी है वो मैं आपको आगे सेशन में बताऊंगी। सो इसके मैं और चीजें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें बताती हूँ, कि जैसे अभी हम कह देते हैं, मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं इसके, कि एसिडिटी है, इसको हम ब्लोटिंग भी कहते हैं, इसको गैस भी कहते हैं, इसको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी कहते हैं, इसको सॉरनेस भी कहते हैं।
सॉवरनेस होता है जो हमारा खट्टापन। कई लोग हैं वो मतलब कई भाषाओं में या देशों में इसको सॉरनेस बोलते हैं, बिटरनेस बोलते हैं, शार्पनेस बोलते हैं, पिंगेंसी बोलते हैं। मतलब आप ये सोचो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम कितनी कॉमन और कितनी वर्ल्ड वाइड है, कितनी वर्ल्ड वाइड है कि मतलब इसके उन्होंने अकॉर्डिंग टू इसके नाम ही इतने सारे हैं, इतने सिनोनियम्स है कि लोग इसको किसी भी देश में है, चाहे उनको हमारी भाषा पता है नहीं पता है, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम पूरे वो वर्ल्ड में है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो नॉलेज है वो हमारी अधूरी है। ठीक है। सबसे पहला जो है कि नॉलेज का बिल्ड करो, अपनी नॉलेज को स्टडी करो। मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ चीजें हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, रेगुलर जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप थोड़ी उस पर सेल्फ स्टडी करना शुरू करें। सेल्फ स्टडी कैसे? आपके सबके पास मोबाइल्स है आजकल, आपको पता है कि इंटरनेट कैसे यूज करना है, यूट्यूब आपके पास है, गूगल आपके पास है। कुछ चीजें जो मैं पॉइंट्स आपको बताती हूँ वो मैं तो जो बताती हूँ, लेकिन उन चीजों को आप नोट डाउन करके खुद भी अपने जो आपका खाली समय है, आपको पता है कि इस वक्त जब आप ये बैठ के सोचते हो कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम, अपने माइंड को सेट कैसे कर सकते हैं, मैं वो आपको जो है तरकीब बता रही हूँ कि जो आपका माइंड सेट है वो हम कैसे कर सकते हैं। कि कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो अपने खाली समय में। नेगेटिव बातें सोचने से अच्छा है कि आप उन पॉइंट्स को स्टडी करो। उनका स्टडी करोगे, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, आपको नॉलेज होगी, आपको अपनी बॉडी के बारे में जानकारी मिलेगी, आप खुद अपने आप का जो इलाज है वो ढंग से कर सकोगे। मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन वो गाइडेंस तब तक अधूरी है जब तक आपको अपने बारे में खुद नहीं पता है। आगे आ जाते हैं इसमें। जो पानी है वो बहुत जरूरी है अपनी डाइट में शामिल करना। वो तो मैं रेगुलर सबको सेशंस में भी बताती हूँ, अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ। जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं उनको तो मैं रेगुलर ये कहती हूँ कि 15 से 20 गिलास आपकी जो बॉडी में दिन के जाने चाहिए पानी के। उसको अल्कलाइन पी लो, उसको मिंट लीव्स डाल के पी लो, उसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मल नॉर्मल वाटर जो फिल्टर्ड है वो पी लो। वैसे फिल्टर्ड वर्सेस अगर हम करें तो बॉयल वाटर इज द बेस्ट। अगर आप बॉयल वाटर करके रख लेते हो, इसको एक घड़े में डाल लेते हो या फिर उसको एक बॉटल भर के रूम टेम्परेचर में जब वो आ जाता है तो उसको आप पीते हो, तो वो आपकी बॉडी में बहुत इफेक्टिव है। एज एज वेल एज फिल्टर्ड, मतलब फिल्टर्ड इज गुड बट बॉयल वाटर इज द बेस्ट। अगर हम इनकी स्टडीज को सर्च करें या उनको पढ़ें तो उनमें हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें पता लगता है कि वाकई जो आयुर्वेदा है या नेचुरोपैथी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो कह लीजिए उनपे सर्च करके बहुत सारी थेरेपीज बनाई गई है। इस पे आपको मैं एक स्लोगन जरूर याद दिलाना चाहूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वी हैव आयुर्वेदा, वी हैव नेचुरोपैथी, वी हैव होम्योपैथी एंड वी हैव अ lots ऑफ थेरेपीज दैट साइंस सर्च। इसका मतलब है कि हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास होम्योपैथी है, हमारे पास नेचुरोपैथी है। साइंस ने इतनी तरक्की कर करके मतलब कर ली है और इतनी सारी थेरेपीज हमें ढूंढ के दी है ताकि हम नेचुरली कुदरती ढंग से ठीक हो सके। लेकिन फिर भी हमें जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी राजनीति है, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एलोपैथी को इतना ग्रैंड बना दिया हुआ है कि मतलब हर कोई ये थेरेपिस्ट पे विश्वास तब करता है जब उसको टोटली प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ अब ये चीजें 20 साल हमने एलोपैथी यूज की, उसके बाद हम उन वापस नेचुरोपैथी पे, होम्योपैथी पे, आयुर्वेदा पे आते हैं ताकि अब हम फिर थोड़ा सा विश्वास होता है कि हाँ अब हम देखते हैं शायद ही हमें ठीक कर दे। ये जो शायद आपने 20 सालों बाद शुरू किया, वो 20 साल पहले उस कुदरत पे विश्वास रखो, जैसे अपने भगवान पे विश्वास रखते हो कि हाँ ये चीज डेफिनेटली भगवान हमारा साथ देगा। तो इस चीज पे भी उतना ही मतलब अपना जो है फोकस रखो कि वाकई अगर हमारा ये सब चीजें जो है वो सही हो रही है या हम ठीक कर सकते हैं, तो हम एलोपैथी की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? हम क्यों आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी या कुदरत पे इतना भरोसा नहीं रखते? मैं बार बार अपने सेशंस में यही कहती हूँ कि आप कुदरत पे भरोसा रखो। कुदरत
आपको बैकएंड पे बहुत सारी चीजें वापस करती है, आपकी नेचुरल चीजें, आपका ग्लो, आपका इंटरनली जितना भी आप वाउंडेड हो उसको हील करती है, जो एलोपैथी में क्षमता नहीं है। एलोपैथी क्या करती है, एक वक्त में आपको ठीक कर देती है, लेकिन दूसरे वक्त में वो क्या करती है कि आपका लीवर डैमेज कर देती है, आपकी किडनीज डैमेज कर देती है। ठीक है, हमें कई सालों बाद पता लगता है कि हाँ हमारी बॉडी में इतनी सारी डैमेजेस थी, लेकिन मैंने तो कभी बाहर का ये भी नहीं खाया, मैंने तो कभी ड्रिंक भी नहीं की, या मैं तो अल्कोहल भी यूज नहीं करती या करता, तो फिर ये चीजें मेरी बॉडी को कैसे डैमेज हो गई। उस चीज में हम ये चीज भूल गए कि इतने टाइम से जो हम ये एलोपैथी पे जिंदा रह रहे हैं, सर दर्द हो गया, डिस्प्रिन खा ली, थोड़ा सा बुखार हुआ, पैरासीटामोल ले ली, तो ये आपने इसको महीने बाद लिया, साल बाद लिया, 6 महीने बाद लिया, वो चीजों ने इफेक्ट कब किया आपको, जब 15-20 साल बाद आपको, या 10 साल बाद, या 5 साल बाद कोई बॉडी के अंदर कुछ आपको चेंजेस नजर आए, तब हमने चेकअप कराया, टेस्ट कराए, एंड लॉट्स ऑफ डिसीजेस वी हैव, तब हमें पता चलता है। तो अभी से अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको एलोपैथी के साथ बिल्कुल भी जुड़ने ना दें। उनका सर दर्द होता है, उनको हर्बल टी पिलाएं, उनको कोशिश करें कि वो हर्बल के साथ अटैच हो, उनको कोशिश करें कि वो कुदरत के साथ अटैच हो, ताकि इन फ्यूचर जब वो बड़े हो, हमारी एज में आए या आपकी एज में आए, तब उन्हें ये पता हो कि हाँ ये दवाइयाँ इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये चीजें हमें बिल्कुल उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, डी अटैच हो जाए। सो सबसे पहला हमारा इसमें जो मैंने बहुत क्लियर पॉइंट कर दिया था आपको कि अवॉइड क्या चीजें करनी है, और जो पानी है वो रेगुलर, उसका पीएच लेवल हमारी एसिडिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी जो बॉडी में जो गैस है, एसिडिटी है, उसका लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए, वो रेगुलर ना बढ़े। तो उसके लिए हमारा जो बॉडी का पीएच लेवल, यानी कि जो हम पानी पीते हैं उसको, उसका जो लेवल है वो मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज आवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, बट अभी साइंस ने प्रूवन किया है कि 80% वाटर के साथ हमारा जो हमारा शरीर है वो बना हुआ है। सो ऐसी बहुत स्टडीज जो है वो रेगुलर सामने आ रही है, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि 70 से 80% तक जो हमारा शरीर है वो पानी के साथ बना हुआ है। सो इससे जितनी भी चेस्ट बर्न है, हार्ट बर्न है, सॉरनेस है, बिटरनेस है, खट्टे डकार है, ये चीजें आपकी जो है वो खत्म होने में उसको मतलब कह लो सक्षम है, पर वो तभी सक्षम है जब आप इन चीजों को बताए अनुसार करो। फिर इसमें आपकी कुछ ऐसी रेमेडीज आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि एसिडिटी और गैस अब वो सेम नहीं है। गैस इज अ टाइप ऑफ एसिडिटी, ब्लॉटिंग इज अ टाइप ऑफ एसिडिटी, बट एसिडिटी जो है इनका जो वो कह लीजिए एक मेन जो है हेड है, उसके नीचे उसकी टाइप्स आ जाती है। किसी को नॉर्मल गैस है, किसी को ब्लोटिंग हो रही है, किसी को सॉवरनेस हो रही है, किसी को मतलब कुछ हो रहा है, किसी को खट्टे डकार आ रहे हैं, किसी को फीलिंग ऑफ फुलनेस है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को घबराहट हो रही है। ये सब चीजें जो है एसिडिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, इन चीजों को ध्यान रखिए। और इसमें मैं आपको सबसे जरूरी बताना चाहूंगी कि आप एक जो फ्रूट है हमारा बनाना यानी कि केला, ये सबसे ज्यादा लो एसिडिक फ्रूट है, सबसे ज्यादा लो एसिडिक फ्रूट है। इसको आप रेगुलर जो है अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि ये हमारे स्टमक को, हमारी बेली को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, जब हमारा जो बेली है, जो स्टमक है वो न्यूट्रलाइज होगा, तो जो एसिड है उसका जो बनना कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो एसोफेगस होती है उस पे कोटिंग चढ़ा देता है ये, जो इसका न्यूट्रलाइज लेवल है, जिसकी वजह से जो एसिडिटी जो बननी है वो स्टॉप हो जाती है। फिर उसके बाद एक आपको मैं और एक नोट किया है मैंने, आप भी नोट कर लीजिए कि एक जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, या हमारा इन इनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, या मान लीजिए हम पैकेज फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हम जितनी मर्जी बातें कर लें कि हाँ ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, पूरी गाइडेंस मानेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको आती है कि आप जो प्रोसेस फूड है, पैकेज फूड है, कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको फिर खाना ही पड़ता है, और आप उसको, या तो आपको एक लालच हो जाता है कि हाँ मैं इसको खा ही लूं। हमें एक तरफ होता है मन में, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ,
आप खुद भी इस चीज के साथ एग्री करोगे कि एक तरफ हमारे प्रोसेस फूड पड़ा है, फ्राइड पड़ा है, और एक तरफ हम नॉर्मल जो मतलब खाना खा रहे हैं, ये मान लीजिए नॉर्मल फ्रूट है या सैलेड है, तो हमारा जो ध्यान है वो हमारे सैलेड के ऊपर या स्प्राउट्स के ऊपर नहीं, हमारा ध्यान है साथ वाली थाली में जिसमें फ्राइड पड़े हैं या कुछ पूरी पड़ी है या कुछ ऐसा जो चीजें हम अवॉइड कर रहे हैं। तो हमारा जो टोटली जो फोकस है वो उस पे चला जाता है और हम थोड़ा ललचा जाते हैं, हमें लालच आ जाता है कि कोई बात नहीं, एक दिन इसको साइड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेगुलर हम यही तो खा रहे हैं, तो आज क्यों ना हम इसको करें। तो ये चीजें जो है वो आपका एक दिन, वो जो एक दिन है वो आपका क्या आ जाता है, एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आ जाता है। उसका असर, उस एक दिन का असर वो हफ्ता भी रह सकता है, वो 10 दिन भी रह सकता है। और इन चीजों से आप मेरे साथ एग्री जरूर करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसी कॉल्स मैं अटेंड करती हूँ जिसमें आ जाता है कि पिछले हफ्ते एक दिन हमने बस ये खाया था, लेकिन पूरा हफ्ता जो हमारा पेट है वो डिस्टर्ब रहा। तो वो क्यों डिस्टर्ब रहा, क्योंकि उस एक दिन की अनहेल्दी हैबिट ने आपको पूरा हफ्ता बता दिया उसका रिजल्ट। जब आप रेगुलर उन चीजों को सही तरह से चलते हो, सैलेड खाते हो, फ्रूट खाते हो, पानी पूरी मात्रा में अपना पीते हो, ढेर सारे जो है आप अपने एडिशनल जब भूख लगती है कुकीज खाते हो जो हमारी होल ग्रेन्स से बनी होती है यानी कि मिलेट से बनी होती है, तो वो चीजें डेफिनेटली आपको रिजल्ट देती है, आप बिल्कुल ठीक रहते हो। लेकिन वो एक दिन का अनहेल्दी ईटिंग हैबिट आपको पूरा हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आपको रिजल्ट दिखा देता है कि हाँ तुमने कुछ गलत खाया था। इसलिए इन चीजों को, जो एसिडिटी बनने का सबसे बड़ा हमारा जो कारण है वो मैं आपको बता देती हूँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्पाइसी फूड्स, मतलब कि आपके ऑयली फूड्स, फिर आपका इसमें आ जाते हैं जो इरेगुलर मील्स, स्किपिंग मील्स, फास्टिंग, ये सब एसिडिटी के मेन कारण हैं। जो हम बार बार अपने मील स्किप करते हैं, कभी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया, थोड़ी देर रुक के खा लेंगे, दिस इज कॉल्ड स्किप मील। मतलब ये हमने जो अपना भोजन है, अपना खाना है, उसको स्किप किया है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि आपने इरेगुलर मील्स किए। इरेगुलर मील्स का मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच नहीं किया, फिर सीधा डिनर किया, वो भी 10 बजे जाके, सारा दिन आपकी जो बॉडी है वो कहाँ पे रही, फास्टिंग पे रही। ये इरेगुलर मील भी हो गया और फास्टिंग भी होगी, इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। एक हम आ जाते हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा जो ऑप्टिमल हेल्थ जिसको हम बोल देते हैं, जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, हमारी फिजिकल हेल्थ है। स्पिरिचुअली में क्या आ जाता है, विश्वास रखते हैं भगवान पे, लेकिन भगवान ने कभी आपको ये नहीं कहा कि आप खाली पेट बैठे रहो और अपने आप को बीमार कर लो। इस पे आपको वैसे तो बहुत सारे नॉलेज आपको होगी, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि बहुत टाइम पहले, जो सेंचुरीज पहले, ये जो व्रत थे या फास्टिंग थी, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो सके, हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन फ्री हो सके। हम क्या करते थे, या हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फुल्का परांठी या आपका जो भी दाल सब्जी सब कुछ हम उसको रेगुलर जो है खाई जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा लिया, फिर हमने लंच में फिर से खा लिया, फिर तीसरी बार भूख लगी फिर खा लिया, फिर डिनर फिर से कर लिया, फिर हमें जो आधी रात को कई बार 10-11 बजे भूख लग जाती है, हम फिर रोटी की, हम क्या कर रहे हैं सारा दिन कार्बोहाइड्रेट्स ही ले जा रहे हैं, मतलब रोटी खाई जा रहे हैं, रोटी खाई जा रहे हैं। उससे क्या हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी जो है डाइजेस्ट करने के लिए रोटी को, सब्जी को, दाल को, उसे वक्त लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इरेगुलर मील्स में चले जाते हैं। इरेगुलर मील्स होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें खाई जा रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हम बहुत ज्यादा करने लगे थे, उसकी वजह से, मतलब, और दूसरा ये हो जाता था कि हम अपने दिनचर्या में इतने बिजी होते थे कि हमें कह लीजिए कि टाइम नहीं मिलता था कि हम पूजा पाठ, नाम भगवान का कब लें। तो उन्होंने एक दिन ऐसा मेंशन कर दिया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, कि एक दिन ऐसा रख लो जिस दिन आप सिर्फ फ्रूट पे रहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही मत खाओ, पानी भी मत पियो, उन्होंने ये बोला फ्रूट खाओ, ये जो आप फलाहार व्रत बोलते हो या जिसमें हम कह सकते हैं फल नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी ही पिएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक दिन पूरा आप व्रत रखो। वो व्रत का मतलब ये हो गया कि
फ्रूट खाओ, पानी पियो, अन्न मत खाओ। अन्न मीन्स की मतलब ये फूड मत खाओ उस दिन। नमक का सेवन मत करो। नमक ये होता है कि एक दिन हमारी बॉडी जो है वो विदाउट सोडियम रह सकती है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बिना नमक के। और क्या करो कि अपना एक व्रत रख लिया, लेकिन अपनी दिनचर्या वैसी रखो, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त भगवान के लिए भी निकालो, अपने पूजा पाठ करो, जो भी आप नाम सिमरन करते हो वो सब आप करो, ताकि जो है रेगुलर आपका एक वो क्या कहते हैं, एक लाइनिंग बन गई, जिससे आपको पता है कि इस दिन मैंने अब फ्रूट ही खाना है और भगवान का नाम ही लेना है, तो वो भगवान का नाम भी ले हो गया, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो गई और व्रत भी हो गया। लेकिन हमने उसको इतना ज्यादा रेडीमेड बना दिया कि अभी हम वो चीजें कर तो रहे हैं लेकिन भूखा रहना शुरू कर दिया, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी नहीं होती, एसिडिक हो जाती है। मतलब उसमें इतना ज्यादा अमल भर जाता है, इतनी ज्यादा गैस ब्लोटिंग हो जाती है। हम व्रत तो रख लेते हैं लेकिन हमें भूल जाता है कि अब हमें फ्रूट लेना चाहिए या सैलेड लेना चाहिए, या अब हमें पानी पीना है, या अब हम कोकोनट वाटर ले ले या लेमन वाटर ले ले। हम ये चीजें करते ही नहीं है, हमें बस ये हो जाता है व्रत रखा है नहीं भी खाएंगे तो इट्स ओके। ये बहुत बड़ा माइंडसेट है, अपना दिमाग थोड़ा इस चीज पे सही रखिए। सोचिए कि कैसे हमें रेगुलर जो है इन चीजों को मेंटेन करना है लेवल, कि हमारी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो, एसिड भी ना बने, और हम रेगुलर जो है इन चीजों से बचें भी। सो हमारा जो आज की होम रेमेडीज है हम उस पे आते हैं, तो अगर ये सेशन बीच में बंद होता है तो आप दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन हमारा जो आज की होम रेमेडीज हैं, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए जरूर। अदरवाइज जो स्किप कर जाएंगे तो रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको द हर्बल अर्थ पे, तो आप दोबारा भी उसको सुन सकते हैं। सो इसकी सबसे पहली होम रेमेडी आज की हमारी आ जाती है कि ड्राई रोस्ट सौंफ, यानी कि जो सौंफ हरी वाली होती है हमारे घरों में, उसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। घी वगैरह में नहीं, ड्राई रोस्ट, सिर्फ सूखा उसको भून लेना है, पैन में कर लो या जो भी वटेवर तवे पे, आप उसको भून के उसको डब्बी में डाल के रख लो। जब भी खाना खाया, खाना खाने के बाद 1 चम्मच उस ड्राई रोस्ट सौंफ का ले लिया, ठीक है। वो आप रेगुलर इसको लेना शुरू करोगे तो जितनी मर्जी पुरानी आपकी एसिडिटी गैस ब्लोटिंग हो, वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सौंफ। सौंफ को ड्राई रोस्ट करके इसको डब्बी में भर लो, 1 चम्मच, जितनी बार भी खाना खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, उसके बाद आपने 1 चम्मच जो सौंफ है वो ले लेनी है। सेकंड रेमेडी इसमें हमारी आती है कि या फिर आप क्या कर सकते हो कि 2 चम्मच सौंफ ली, ऐसे ही आपने एक जो कंटेनर है वो ग्लास का है तो वेल एंड गुड है, या दूसरा कोई भी एक कंटेनर आप ले लो, उसमें पानी भर लो, ठीक है, अकॉर्डिंग जिसमें 2-3 ग्लास पानी के हो। उसमें आपने 2 चम्मच जो है वो सौंफ डाल के रात को, पूरी रात को जो है वो भिगोई रखने हैं, सोक कर लेने हैं। फिर उस सुबह क्या करना है, आपने उसको एक पैन में या किसी भी अपना जो फ्राई पैन होता है उसमें डालकर उसको बॉईल कर लेना है, ठीक है। बॉईल करने के बाद उसको आपने स्ट्रेन करना है, छान कर उसको रख लेना है, जब वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो गर्मी में आप बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पिए तो बेटर है। जो जब वो कोसा और आपके रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, जैसे नॉर्मल वाटर होता है, तो तब उसको पीना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन पीना इसको क्या है, खाली पेट ही पियोगे तो ज्यादा बेटर है। जो ड्राई रोस्ट सौंफ है वो खाने के बाद दो, जो ऐसे पानी पीना है वो खाली पेट पियो तो ज्यादा बेटर है। सुबह खाली पेट पी लो, शाम को जो है जो हमारा बीच का वक्त होता है लंच और डिनर के बीच का, तब आप इसको जो है वो रेगुलर पी सकते हो। तो हमारा इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो यही आता है कि आप इसको जो मैंने आपको बताया वो कीजिए, होल डे पी सकते हो, ठीक है। होल डे में आपको मैंने बता दिया, एक सुबह खाली पेट पी लो, फिर जो आपका लंच और डिनर के बीच का वक्त आ जाता है तब उसको 2 बार पी लो, 3 बार पी लो, जितना भी आपको सही रहता है। उसके बाद हमारा आ जाता है गिंगर वाटर, जिनको बहुत ही क्रॉनिक एसिडिटी है, कई सालों से है और वो एक बीमारी बन चुकी है, उनके लिए जो गिंगर वाटर है यानी कि अदरक का पानी, अदरक का पानी इतना फायदेमंद है, इतना फायदेमंद है, इट इज कह लीजिए एक मेडिसिनल हर्ब है ये जो गिंगर है। ये आपका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है इस चीज में, कि आप इसको नॉर्मल क्या करो, रात को पानी बॉयल करके उसमें अदरक का एक टुकड़ा डाल के गर्म पानी में
जितना गर्म पानी किया बॉयल, जब वो बॉयल पॉइंट पे आ जाता है, बॉयल होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, तब उसको ग्लास में स्ट्रेन करो, उसमें अदरक की टुकड़ा डाल के उसको ढक दो, सुबह उठ के वो खाली पेट आप पी लो। रेगुलर ये कर ही जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको 2 दिन करना है, हफ्ता करना है, 5 दिन करना है, इसको आप रेगुलर करो। आप जैसे जैसे करते रहोगे आपको 15 दिन 20 दिन में इसका इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बॉडी के हिसाब से आपको हफ्ते में भी इसका रिजल्ट मिल सकता है, आपको 10 दिन में भी मिल सकता है, आपको महीना भी लग सकता है, क्योंकि क्रॉनिक एसिडिटी इज मोर इनफेक्टियस। जो एक ये है एसिडिटी है, ये बहुत भयानक होती है, क्योंकि बहुत सालों से इनका जो हम बहुत इलाज करवा चुके होते हैं, लेकिन एसिडिटी खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसका बहुत सरल सा उपाय मैंने आपको बताया है गिंगर वाटर का, इसको जरूर लें। सो अगला हमारे पास आ जाता है दालचीनी का पानी, यानी कि सिनेमन जो वाटर है वो भी ले सकते हैं। जो दालचीनी है ना, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब दालचीनी एसिड में इतनी ज्यादा यूजफुल है कि आपका कोई घर में बच्चा है या कोई बड़ा है, उसके पेट में दर्द भी हो रही है, तो आप दालचीनी जो है बॉईल करके उसको पिला दोगे, तो जो आपका पेट दर्द है, या कोई आपकी गैस बहुत ज्यादा बन रही है, या कोई नाड़ियां सिकुड़ रही है, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, बार बार अपच की प्रॉब्लम आ रही है, तो दालचीनी इज वेरी वेरी गुड। सौंफ भी ले जाओ। पानी भी जो मैंने बताई है, सारी रेमेडीज आप रेगुलर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इनमें से कोई एक ही करनी है, आप सभी भी कर सकते हो। कभी दालचीनी ले ली, कभी सौंफ ले ली, लेकिन जो ड्राई रोज सौंफ है वो तो डब्बी में डाल के रख ही लो ना, वो रेगुलर लो ही लो आप। उसके बाद गिंगर वाटर है, एक हफ्ता गिंगर वाटर लो, एक हफ्ता सौंफ वाला लो, फिर एक हफ्ता दालचीनी का कर दो, मतलब इसको चेंज करते रहो। दालचीनी एक एल्कलाइन मानी जाती है, इसको एल्कलाइन वाटर माना जाता है। जो आपका ये जो खट्टे डकार आते हैं, बार बार ऐसा लगता है कि आपकी ऑसोफेगस, यानी कि जो आपकी ये जो फूड पाइप है, उसमें जो खाना आपने खाया वो वापिस आपकी मुंह में आ रहा है, ठीक है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस है या घबराहट हो रही है, तो उसमें ये जो सौंफ दालचीनी है ये बहुत अच्छी। दालचीनी में आप क्या कर सकते हो, इसमें आप तुलसी की कुछ 8-10 पत्तियां डाल लो, थोड़ा सा नींबू की ड्रॉप्स मिक्स कर लो, तो पानी इसका उबाल के उसको रख लो, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको पी लो। ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट एंड प्रूवन रेमेडी है। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स आती है वो रेगुलर करो। और मैं सबसे मेन आपको एक बात बता दूं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम जो नॉर्मलाइज है वो सबको ही होती है, सभी की फैमिलीज है, सब में कुछ ना कुछ जो है बच्चे हैं वो कई बार गलत खा लेते हैं, प्रोसेस्ड खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रूवन है, ये हम खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये सिर्फ आपको ही बता रही हूँ कि हाँ आप ये कर लो ठीक हो जाएगी। ये प्रूवन क्यों है, क्योंकि ये रेगुलर ये चीजें कॉन्फिडेंटली हम खुद करते हैं, हमें पता है इनके रिजल्ट्स प्रैक्टिकली क्या है। सो जो मेरा सबसे बड़ा जो मंतव्य है आपसे, आपके साथ ये चीजें को शेयर करना, वो ये होता है क्योंकि ये चीजें खुद हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम सब ये चीजें यूज करते हैं जो मैं आपको यूज करने के लिए कहती हूँ, या जो भी रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ वो सब मैं खुद करती हूँ, इसलिए वो मैं आपको बहुत इजीली और कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिकली बता पाती हूँ कि आप ये चीजें जरूर करें, और जरूर करें। डेफिनेटली थोड़े वक्त बाद, कईयों की बॉडी मैंने बताई है कि पहले असर कर देती थी, कईयों की 15-20 दिन बाद भी इफेक्ट डालता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको रेगुलर रखें। उसके बाद आपका आ जाता है कि कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आप सिंपल कोकोनट वाटर जो है वो खाली पेट पी लो, ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन आप इसको होल डे में आफ्टर मील भी पी सकते हो। वो कैसे पी सकते हो कि जैसे मान लो एक एक गिलास आपने कोकोनट वाटर है, उसमें आधा गिलास कोकोनट वाटर ले लो, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा 40 ml के करीब जो है एलोवेरा जूस जो यूज कर लो। आंवला जूस आता है, या आपके पास घर में आंवला है उसका थोड़े से जो जूस आप कैसे निकाल सकते हो, ग्राइंड करके आंवला को उसमें आप करो, आंवला को जो ग्राइंड करके उसको छन्नी की मदद से छान लो, जो पोनी होती है, स्ट्रेन करने के बाद उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो वो जूस निकलेगा वो आंवला का जूस होगा, वो 10 ml तक आप कोकोनट वाटर में ऐड कर लो, 40 ml तक ऐसे ही एलोवेरा का ऐड कर लो। एलोवेरा का मैंने बनाना आपको कई बार बताया कि एलोवेरा जूस आप कैसे घर में एलोवेरा का काढ़ा कैसे बना सकते हैं, एलोवेरा को कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी रेमेडी भी मैं बहुत जल्दी जो है वो आपको बता दूंगी कि जो एलोवेरा है उसका जूस या उसका काढ़ा हम कैसे बना सकते हैं घर में,
क्योंकि एलोवेरा सबके घर में मौजूद होती है, आंवला भी हम ऑलरेडी लेके ही आते हैं। तो इन चीज़ों को आप कोकोनट वाटर में आंवला डालो, थोड़ा-सा आप उसमें क्या कहते हैं एलोवेरा जूस डालो 40 ml तक और 10 ml आंवला। इसको ऐड करके आप आफ्टर मील ले सकते हो। ये आपका एसिडिटी में बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल रेमेडी है। जिनका जो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने क्रॉनिक एसिडिटी के बारे में बताया, जो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस, फीलिंग ऑफ फुलनेस, खट्टे डकार, ये चीज़ें जो आती हैं, इनमें आप रेगुलर ये चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो। इसके बाद हमारा आ जाता है कि सिक्स्थ पॉइंट एक आ जाता है हमारा जौ का पानी। मैंने बेरली वाटर के बारे में पढ़ा था। जौ का पानी होता है, ये आप अगर मतलब रेगुलर लेते हो तो इससे आपकी जितनी भी, क्योंकि हमारी बॉडी में एसिड फॉर्म होता है। एसिड कैसे फॉर्म होता है? जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो जाता है, हम बहुत ज्यादा मात्रा जो है एक्सेस फाइबर ले लेते हैं, तब हमारी बॉडी में एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। तभी कहा जाता है कि एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज मत लो, वो हानिकारक है। मैंने कई वीडियोस इस पे अपलोड की है कि कई बार जो हमारी आयुर्वेदिक देसी चीजें भी हैं वो भी हार्मफुल हो जाती है, हमारे लिए नुकसान हो जाती है। क्यों नुकसान होती है? क्योंकि हमें उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। हम किसी को किसी चीज के साथ मिक्स कर रहे हैं, शहद को दूध के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो यूजफुल होने की जगह हार्मफुल हो जाती है। सो इन चीजों का जो आपकी नॉलेज है वो रेगुलर बेसिस पे जो है लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसके लिए आप अपडेट रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। और इसमें अभी मैंने आपको सबसे बड़ा आज का जो पॉइंट बताया कि हमारी बॉडी में जो एसिड है वो कैसे फॉर्म होता है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो जाता है या बहुत ज्यादा मात्रा में जो है फाइबर बढ़ जाता है, तो एसिड हो जाता है, तो उसमें आप जौ का पानी ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो? 2 बड़े चम्मच आपने जौ ले लेने हैं। जो कांच का गिलास होता है आपका, ग्लास, ठीक है, उसमें जो 2 चम्मच आपने जौ के जो दाने ले लेने हैं, उसको सेम एज इट इज सोक कर लेना है पूरी रात पानी में डाल के। फिर सुबह आपने क्या करना है, उसको बॉईल करके वो छान कर आपने पी लेना है। तो ये आपकी जो है सबसे बड़ी जो रेमेडी है स्पेशल फॉर जिनको एसिड की प्रॉब्लम है, जड़ से खत्म ही नहीं हो रही और बहुत सालों से है। वैसे तो मैंने जितनी रेमेडीज आपको बताई हैं, जो घरेलू नुस्खे बताए हैं, वो ओवरऑल प्रूवन है और ओवरऑल हम सब यूज करते हैं उनको। और जिनको बहुत सारे सालों से मतलब कई सालों से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और खत्म नहीं हो पा रही है, तो वो ये रेमेडीज का इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी आपको ये इफेक्ट देगा। वो चाहे आपके बच्चे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, या आप खुद हो, या जो भी मेरे को सुन रहे हैं, उन सबसे मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप ये चीजें जो है वो रेगुलराइज करनी शुरू करो। डेफिनेटली एसिडिटी पे असर करेगा। और आपको आज के जो मैं एक मास्टर ड्रिंक के बारे में बताने वाली, जो हमारा इस एसिडिटी का कह लीजिए जो टॉपिक है वो अधूरा रह जाएगा उसके बिना। तो आज हम एक मास्टर ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर लो और रेगुलर उसको लेना शुरू करो। वो है गूंद कतीरा लेना है थोड़ा सा आपने, थोड़ा सा पपीता लेना है, आप हाफ कप पपीता ले सकते हो। हाफ कप आपने एप्पल ले लेना है, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है, जो भी अवेलेबल है। और आपने क्या लेना है, केला ले लेना है हाफ कप। इन सब चीजों को एक आपने जग में डालकर, इस पानी डालकर उसको एक दिन के लिए पड़े रहने देना है। वो एक एल्कलाइन वाटर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्कलाइन वाटर छान कर आपको जो है सुबह खाली पेट रेगुलर पीना शुरू कर दो। जितनी भी कह लो पुरानी एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, खट्टे डकार कभी ठीक नहीं हुए हैं, इस मास्टर ड्रिंक से वो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसको एक हम अल्कलाइन वाटर के रूप में कहते हैं। अल्कलाइन वाटर इन द सेंस, इसमें आप आधा कप पपीता, आधा कप केला, आधा कप सेब और जो है आप गूंद कतीरे की 2 चम्मच लेकर